अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिब एहतराम मुक़्तदर मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख़ अहले सुन्नत शनाख़ान रसूल दूर नज़दीक से आए हुए तमाम शाक़ान रसूल, अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। हज़रत क़िबला इज़्ज़त माब जनाब सैयद आसिफ शाह साहिब जो इस पाक व पाकीज़ा महफ़िल का एहतमाम फरमाते हैं, अल्लाह इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। मुझसे कबल आप हजरात ने हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शम्सुर रहमान मशहदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का बड़ा रूह अफ़ज़ा खिताब समाअत फरमाया। क़िबला शाह साहब की सारी गुफ्तगू का निचोड़ जो है वो यही है कि ग़ुलाम वही है जो अपने आका के सुबह शाम गुन गाए, जिसका तन भी ज़िक्र रसूल करे और जिसका मन भी ज़िक्र रसूल करे। और उस हवाले से उन्होंने किरदार मुस्तफ़ा की तरफ जो इशारा फरमाया वो बड़ा ख़ास इशारा था कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी ज़िक्र रसूल नहीं होना चाहिए, अमली तौर पे भी इंसान को मुत्तबे शरीयत नज़र आना चाहिए, मुत्तबे सुन्नत नज़र आना चाहिए। और जिन अजीम बुजुर्गान दीन
का क़िबला शाह साहब जिक्र फरमा रहे थे, जिन औलिया कामिलीन का जिक्र फरमा रहे थे, वो मेरे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हों, मेरे पीर पठान हों, मेरे पीर श्याल लजपाल हों, गौस पाक का जिक्र हो या मुजद्दिद पाक का, इन तमाम अजीम हस्तियों की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको शेर फहरिस्त ये बात नज़र आएगी कि तमाम मशाइख ने, तमाम औलिया कामिलीन ने जो अपने मुरीदीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन को सबक दिया, वो शरीयत के इत्तिबा का सबक दिया। ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो चिश्तियों के सरदार हैं, आपके मलफूजात पे मुश्तमिल दलीलुल आरिफीन नामी किताब जो तरतीब दी कुतुबुल अक़ताब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में से ये मलफूज मौजूद है कि दो फरिश्ते रोज़ाना आसमान से उतरते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं, दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक मस्जिद हराम में बैतुल्ला की छत पे, दूसरा गुंबद खजरा पे। कहा जो बैतुल्ला की छत पे फरिश्ता नाजिल होता है, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो सारा दिन ये सदा देता है, ए बंदगाने खुदा, अगर तुम रब के फ़राइज़ की अदायगी नहीं करोगे तो अल्लाह के हुकूक से उहदा बरा नहीं होगे। और जो फरिश्ता गुंबद खजरा पे नाजिल होता है, वो सारा दिन ये सदाएं देता है, ए गुलामान मुस्तफ़ा, अगर करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की सुन्नत का तुमने हया न किया, हुजूर की शरीयत का इत्तिबा न किया, तो तुम क़ियामत के दिन शफाअत रसूल से महरूम हो जाओगे। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह साहब ने इशारा फरमाया ना, किसी लुच्चे लिफंगे के पीछे नहीं चलना, उन्होंने पर्दे में बात की, मैं जरा खुल के बात की। ऐसे लुच्चे लिफंगे पीर के पीछे नहीं चलना जो खुद भी शरीयत की पाबंदी न करे और आपको भी शरीयत का पाबंद न बनाए। मैं हैरान हुआ, फैसलाबाद में मैं एक जगह प्रोग्राम करने के लिए गया, वहाँ 11वीं वाला बाबा बड़ा मशहूर है, और वो ऐसा मरदूद है कि इलानिया तौर पे इज्तिमा आम में मुरीदों को मना करता है, कहता है नमाज नहीं पढ़नी, हम फ़कीर हर वक्त नमाज में होते हैं। तो ऐसा कलमे कुफ्र बोलने वाला, उसके भी फॉलोअर्स हजारों में हैं। तो बताइए, ऐसे लुच्चे लिफंगे पीरों के जब हम पीछे चलेंगे तो वो, उनकी बेड़ी तो पहले ही डूबी हुई है, वो हमारा भी बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए याद रखो, जिस भी पीर के हाथ में हाथ देना है, पहले देख लो कि इसके हाथ में शरीयत की बागडोर है। अगर वो खुद शरीयत का पाबंद है तो वो बिल्कुल हमारा पेशवा है, उसके जूते हमारे सरों का ताज हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन हजरत शेख अजल शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, तो उनको बड़ा मुतरद्दिद पाया, बड़ा मुतजस्सिस पाया, हैरानो परेशान पाया। तो मैंने हैरानी की वजह पूछी, परेशानी की वजह पूछी, हुजूर आप गमनाक क्यों हैं? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, तवज्जो करना, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि शेख अजल शिराजी ने मुझे ये फरमाया कि एक दिन मैं वजू कर रहा था, दौरान वजू 3 मरतबा पानी बहाना, हाथ पे पानी बहाना भूल गया, 2 मरतबा पानी बहाया, तो रात में ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए और फरमाया, ए अजल, हमारी मोहब्बत के दावे भी करता है और तुझे पता है कि दौरान वजू, आज़ाए वजू पर 3 मरतबा पानी बहाना मेरी सुन्नत है। तो मैं इसलिए परेशान हूं कि क़यामत के दिन नबी को मुंह क्या दिखाऊंगा। यही ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं हजरत फुज़ैल अय्याज के पास गया, उनको बड़ा परेशान देखा। मैंने कहा आप क्यों परेशान हैं? तो वो फरमाने लगे, एक दिन मैंने वजू किया, दौरान वजू उंगलियों का खिलाल करना भूल गया, तो ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए, फरमाया, ए अय्याज, हमारी मोहब्बत के दावे करता है
और तुम्हें पता है कि उंगलियों का खिलाल करना हमारी सुन्नत है। तो सामने जी इत्तिशाम मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात को पसंद फरमाते हैं और सिर्फ उसी फकीर और दुर्वेश पे अपनी नजर करम रखते हैं जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हया करने वाला। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। हजरत शेख औहद रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम बुजुर्ग हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जब मैं उनके पास गया ना तो उनके दाएं बाएं मैंने शेरों को देखा। शेर उनकी गुलामी करते थे। किनकी? हजरत शेख औहद रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी शेर गुलामी करते थे लेकिन जिस्म पे सिवाय चमड़े और हड्डियों के कोई चीज नजर नहीं आती थी। तो मैंने पूछा आप परेशान क्यों हैं? फरमाया मैं परेशान इसलिए हूं, हाय हाय मैं परेशान इसलिए हूं 30 साल से एक बात मुझे सताए जा रही है जिससे मेरा गोश्त झड़ चुका है, सिर्फ चमड़ा और हड्डियां रह गई हैं। वो 30 साल से क्या चीज सता रही है? मैं उस बुजुर्ग की बात कर रहा हूं जिनकी शेर गुलामी में रहते थे। वो फरमाते हैं 30 साल से एक बात मुझे सताए जा रही है कि कहीं कोई नमाज का अदब रह ना जाए। अगर अदब रह गया तो खुदा को क़यामत के दिन मुंह क्या दे। अल्लाह के वलियों की ये शान थी, वो फराइज पे इतने मुस्तकीमुल मिजाज थे, इतना जनाबे वाला दवाम था उनके फराइज की अदायगी में कि फराइज छूटना तो दूर की बात, किसी फर्ज का अदब छूटना भी, इसके मुताल्लिक भी इतने परेशान और सरगर्दा रहते थे। और हमारी हालत क्या है? हम फर्ज के करीब भी नहीं जाते और मुस्तफ़ा करीम की गुलामी का दम भी भरते हैं। याद रखो मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये मसला बयान करने लगा हूं, कोई लगी लिपटी बात नहीं। उलमा से पूछ लीजिए और बतौर चैलेंज ये बात कर रहा हूं, जिस बंदे का फर्ज अदा नहीं होता वो इस तरह की हजारों महफिल नात का इनेकाद करे, अल्लाह ताला ये महफिलें उसके मुंह पे मारता है। मिलाद की महफिलें हों, 11वीं की महफिलें हों, उर्स की महफिल हो, याद रखिए तमाम महफिल इसका शरी जो डेफिनेशन है, इसकी शरी डेफिनेशन है वो इस्तेहबाब है, वो मुस्तहब है। तो याद रखिए कोई नफली इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक बंदे मोमिन फर्ज की अदायगी नहीं करता। जब तक फर्ज अदा नहीं होता कोई नफली इबादत कबूल नहीं होती। और जिस बंदे की जिंदगी में नमाज नहीं है वो अपने आप को बंदा कहलवाने का अहल ही नहीं है। आइए मैं हदीस रसूल पढ़ने लगा हूं, जरा दिल के कानों से इस हदीस रसूल को सुनना। करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, ये इंटरटेनमेंट के लिए महफिलें नहीं होती, सीखने सिखाने का एक प्रोसेस है। इसलिए पूरी तवज्जो से हदीस रसूल सुनिए और पूरे दिल के कान लगा के सुनिए, शायद कि ये हदीस आपके काम आ जाए और आज ही आपकी बिगड़ी बन जाए। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ मैं नबी पाक का फरमान पढ़ रहा हूं, किसी ऐरे गैरे की बात नहीं है, जाते रसूल को डिस्कस कर रहा हूं, फरमाने रसूल को पढ़ने लगा हूं। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहानम व नजातन यौमल क़ियामह। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मर्द और जो औरत नमाज की हिफाजत करे, नमाज उसके लिए नूर ईमान भी है, फैज़ इस्लाम भी है, परवाना नजात भी है। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुल लहू नूरम वला बुरहानम वला नजाता। फरमाया जो मर्द औरत जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो नूर ईमान से भी महरूम है, फैज़ इस्लाम से भी महरूम है, परवाने निजात से भी महरूम है। आखिरी जुमला हदीस रसूल का सुनो और इसको दिल की तख्ती पे लिखो। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, वकान यौमल क़ियामत मा कारूना व फिरऔना व हामाना व उबई बिन खल्फ। फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका हश्र क़यामत के दिन बाबा फरीद के साथ नहीं होगा, उसका हश्र क़यामत के दिन गौस पाक के साथ नहीं होगा, वो हजरत पीर सियाल लजपाल के कदमों चरणों में नहीं उठाया जाएगा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी फरमा रहे हैं कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको फिरौन के साथ उठाएगा, हामान के साथ उठाएगा, उबई बिन खल्फ के साथ उठाएगा, कारून के साथ उठाएगा। सामिने जी इत्तिशाम, क्या ये हदीस रसूल हमारे लिए नमाजी बनने के लिए काफी नहीं? क़यामत के दिन क्या कोई सोच सकता है कि हमारा हश्र फिरौन के साथ हो, कारून हामान उबई बिन खल्फ के साथ हो? आज की तकरीर यकीनन शायद कुछ लोगों के लिए बोझ हो, क्योंकि हम मजे लेने के लिए तकरीरें सुनते हैं। जी कहते हैं ये टप्पा नमाज वाला हमें समझ नहीं आता,
तभी तो हम बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह की बंदगी जिंदगी से निकल गई तो जिंदगी हमसे रूठ गई है। आओ अल्लाह की बंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करो, सजदों का तहफ़्फ़ुज़ करो, नमाज का तहफ़्फ़ुज़ करो, फराइज़ का तहफ़्फ़ुज़ करो। अगर जिंदगी में फर्ज की अदायगी नहीं है, जितनी नफली इबादत करते रहे रब कबूल नहीं करता। इसमें तो उलमा ने पूरी पूरी किताबें रखी। इसलिए सामने जीत शाम ये एक हदीस पाक खुद भी इसको दिल में जगह दो, अपने घर वालों को भी सुनाओ कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, वो सज्जादा नशीन हो, वो पीरे तरीकत हो, या जनाबे वाला बराए नाम रहबरे शरीयत हो, वो मुझ जैसा वाइज़ो खतीब हो, या नात खान हो, या नकीब हो, जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है, क़यामत के दिन उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं और मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा। ये फरमाने मुस्तफा और ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि एक कलमा पढ़ने वाला का हश्र फिरौन के साथ क्यों कर होगा। इसलिए कि उन्होंने भी अपना मकसद तख्लीक बुला दिया और बेनमाजी ने भी अपना मकसद तख्लीक बुला दिया। और हमारा मकसद तख्लीक क्यों कर है? हमें अल्लाह ने वजूद की नेमत क्यों कर दी? आओ जरा मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, अल्लाह का कुरान सुनिए। हाय हाय, मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया हमने इंसान को इसलिए तख्लीक फरमाया है कि इंसान हमारी इबादत बजा लाए। हमने इंसान को वजूद इसलिए दिया है कि वजूद जनाबे वाला हमारी बंदगी करते नजर आए, ये वजूद जनाबे वाला सजदा करते नजर आए, ये वजूद रुकू में नजर आए, क़याम व जलसा व सुजूद करते नजर आए। फरमाया इंसान को वजूद हमने इसलिए दिया है कि वो हमारी बंदगी की हिफाजत करे और बंदगी बजा लाए। इसलिए मेरे करीम रब ने बार बार फरमाया, दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। भाई ये उठक बैठ वाला मसला खत्म कर दें यार, टाइम थोड़ा है। तवज्जो से सुने, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और कुरान सुन के दिल से सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए। नहीं, इस तरह की सुभान अल्लाह मुझे चाहिए नहीं। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का कुरान सुन के इस प्यार से सुभान अल्लाह कहें कि अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। आमीन आमीन। अब कुरान सुन के जो दिल से सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करे, सभी कहेंगे, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया ऐ लोगों, अपने पालने वाले की इबादत करो, अपने पालनहार की बंदगी बजा लो, जो तुम्हारा खालिक मालिक है उसकी इबादत बजा लो, ताकि तुम्हें तकवे की दौलत नसीब हो जाए, तुम्हारा देखना पाक हो जाए, तुम्हारा सुनना पाक हो जाए, तुम्हारा देखना पाक हो जाए, तुम्हारे हवा से खमसा पाक हो जाए, तुम्हारे मुआशरती मामलात पाक हो जाए, तुम्हारे सियासी मुआशी खानगी खानदानी मामलात पाक हो जाए। पर मैं इसलिए अल्लाह की इबादत बजा लो ताकि तुम पाक हो जाओ। और फरमाया कामयाबी उसी बंदे के कदम चूमेगी जो अल्लाह की इबादत बजा लाता है, जो नमाज की पाबंदी करता है। इसलिए मेरे रब ने फरमाया, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। फरमाया तहकीक वो फला पा गया, कामयाबी उसका मुकद्दर बन गई, कामयाबी उसी बंदे के कदम चूमेगी जो सुबह शाम मेरा नाम जपता रहेगा, मुझे रब का जिक्र करता रहेगा और नमाज पढ़ता रहेगा।
कामयाबी उसी का मुकद्दर है जो नमाज की पाबंदी करे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, नमाज वो वजीफा है जिसके पैदर पे करने से अल्लाह ताला इंसान को खुद गुनाहों से बेजार फरमा देता है और नमाज पढ़ने वाले की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, इंसान खुद ही गुनाहों से हाथ खींच लेता है, बेजार हो जाता है और अल्लाह नेकियों के दरवाजे उस पे खोल देता है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद रब फरमा रहा है, मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल, पर मैं बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है। नमाज जनाबे वाला तमाम सय्यात का रास्ता मसदूद कर देती है और हसनात का रास्ता वाह कर देती है। बुराइयों के रास्ते नमाज बंद कर देती है, अच्छाइयों के खैर के रास्ते खोल देती है। इंसान खुद ही जनाबे वाला बुराइयों से तंग आ जाता है, बुराइयों से बेजार हो जाता है। आपने नौजवानों की खिदमत में अर्ज करता हूँ, इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल मजालिस में कमाल का वाक़या लिखते हैं कि एक शख्स को एक औरत से मोहब्बत हो गई। उसने उस औरत को मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस औरत ने जनाबे वाला बड़ी पाक तीनत पाक फितरत थी, उसने वो खत अपने शौहर को थमा दिया। शौहर भी बड़ा पाक बाज था, इत्तेफाक से मस्जिद का इमाम था, वो भी सीख पा नहीं हुआ, एहतजाज नहीं किया। उसने कहा तुझे उसने खत लिखा है, तू उसको जवाबी पैगाम भेज कि मैं तेरे साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि तू मेरे शौहर के पीछे 40 दिन तकबीर ऊला समेत नमाज। उसने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं, 40 दिन जनाबे वाला तकबीर ऊला समेत उसने नमाज पढ़ी। जब 40 दिन मुकम्मल हुए, इमाम साहब जल्दी जल्दी घर पलटे और अपनी बीवी को फरमाया कि वो आने वाला है, मैं एक नजारा देखना चाहता हूँ, अब तू उसे दावत मुलाकात देना। उसने वादा वफा किया है, अब तेरा वादा वफा करने का वक्त आ गया है। जब जनाबे वाला वो नमाजी मस्जिद से निकला तो उस औरत ने उसे दावत मुलाकात दी। ऐ बंदे खुदा, तूने वादा पूरा किया है, अब मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। उसने आगे से जवाब दिया, ऐ अल्लाह की बंदी, अब तेरी मुलाकात की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी अपने रब से मुलाकात हो। क्या कहने इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। मेरे यार, मेरे दोस्त, तूने इस अजीम फर्ज को क्यों छोड़ा है? तभी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, सुकून नाम की चीज ही नहीं है। और रब ने अज़ल से फैसला कर दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया दिलों का चैन फकत मेरे जिक्र में। ये आयतें हमने रट्टा लगाने के लिए पढ़ी हुई है, ये इसकी अमली तफसीर भी बयान करनी है। पर मैं बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है। इसलिए तो रब ने फरमाया ना, आक़िम सलात अल ज़िक्री, अल्लाह फरमाता है मेरी याद के लिए नमाज पढ़। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। और कितनी वक्त नमाज पढ़, सुभान अल्लाह। अक़िम सलात लिदुलूक़ि शम्स इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआन अल फ़ज्र। पर मैं नमाज कायम कर सूरज ढलने से रात छा जाने तक, सूरज ढलने से रात छा जाने तक 4 टाइम आ गए, ज़ुहर भी आ गई, असर और मगरिब और इशा भी आ गई, और वल कुरआन अल फजर में फजर की नमाज आ गई। 5 वक्त नमाज फर्ज फरमाई और जनाबे वाला बड़ा जोर दे के फरमाया, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। फरमाया नमाजों की हिफाजत करो। ऐ मेरे नौजवानों तवज्जो करना, रब जोर दे के फरमा रहा है, हाफिजू अलस सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो। आज हमने सामान की हिफाजत तो की, मकान की हिफाजत तो की, दुकान की हिफाजत तो की, क्या नमाज की भी हिफाजत की या नहीं? हाफिजू अलस सलावात,
नमाजों की हिफाजत करो, ये रब फरमाता है। बिलखुसूस बीच वाली नमाज असर पे ज्यादा जोर दिया। और अगला जुमला क्या बोला? अगला जुमला क्या बोला भाई? अगला जुमला क्या बोला? तवज्जो करना। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, फरमाया अल्लाह के लिए अदब के साथ खड़े रहा करो। अपने ईमान से फैसला करो मेरे नबी के गुलामों। आज सियासी आ जाए हमारे इलाके में 3 घंटे कतार अंदर कतार नारे लगाने के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे है या नहीं? आज मेरा नौजवान जब क्रिकेट के मैदान में जाता है 12-12 घंटे देता है क्रिकेट को, लेकिन अगर फुर्सत नहीं तो नमाज की नहीं। एक दुकानदार 10 घंटे दुकान पे जनाबे वाला दुकानदारी करता है, बैठता है, झुकता है, उठता है, चलता है, पसीनो पसीन हो जाता है, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो बहाने क्यों ढूंढता है? अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में अदब से खड़ा रहा करो। और जो अल्लाह के लिए खड़ा होने में बोझ महसूस करे मेरे नौजवान, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक है। आ कुरान सुन, मेरे रब खुद इरशाद फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, अल्लाह का फतवा है। अल्लाह फरमाता है मुनाफिक मुझे फरेब देना चाहता है, और अल्लाह फरमाता है मैं इस मुनाफिक फरेबी को गाफिल करके मारूंगा। मेरा अल्लाह ये मुनाफिक है कौन? ये फरेबी है कौन? फरमाया ये फरेबी वो है जो नमाज के लिए खड़ा होता है तो बड़े बोझल तरीके से खड़ा होता है, बोझ महसूस करता है। तो कुरान से पता चला जो बोझल तरीके से नमाज पढ़े वो कौन है? वो कौन है? आइए, मोमिन कौन है? अल्लाह का कुरान। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिका। अल्लाह फरमाता है जो मोमिन है, जो मेरा वफादार है, वो मेरी बारगाह में खड़ा होने से तकब्बुर नहीं करता, इराद नहीं करता, कन्नी नहीं कतराता। फरमाया जो मेरा है वो दौड़ दौड़ के मेरी बारगाह में हाजिरी के लिए आता है। आज अजान मिल जाए, सुन के तवज्जो नहीं करते। निस्बतों के मानने वाले सुन्नी मुस्तफा करीम की एक अदाए दिलरुबा तुम्हें सुनाता हूं। आगा करीम बतकाज़े बशरियत तबीयत बोझल है, मस्जिद पाक में तशरीफ न लाए। 2 सहाबी गए, आगा करीम को दाएं बाएं यूं उठाया, मस्जिद में तशरीफ लाए। आका करीम के पूरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे। हाय हाय हाय, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मुझे इतना ना उठाओ कि मेरे पांव जमीन पे न लगे। फरमाया मेरे पांव जमीन पे लगने दो, क्योंकि मस्जिद की तरफ चल के जो जाने का सवाब है मैं उससे महरूम न हूं। हाय 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 हाय। अब सूरह कलम 29वां पारा आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है इन्ना लका अजरन गैर ममनून। फरमाया है मेरे नबी आपके लिए सवाब बेहद व बेहिसाब कभी मुनकते न होने वाला। तो या रसूलल्लाह इतने कदम अगर सवाब न मिले तो आपका तो सवाब हमेशा जारी रहने वाला है, कभी मुनकते न होने वाला है। ये तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे हैं कि मेरे उम्मतियों अगर सहारे के साथ भी मस्जिद में आना पड़े तो फरमाया मस्जिद में आया करो, ये शेवे पैगंबरी है। और जो नमाजी मस्जिद की तरफ जाते हुए आए हाय उस नमाजी का अल्लाह हया कितना करता है। आइए सुनन इब्ने माजा सफ़ा 56 पे हदीस मौजूद, अभी शहीद खुदरी रावी मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया
कि नमाजी अगर इन अल्फाज से दुआ कर दे ना मस्जिद की तरफ जाते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के साइलिना अलैका व अस्अलुका बिहक्के ममशाय हाजा, ऐ अल्लाह जितने तुझसे मांगने वाले हैं उन तमाम साइलीन को बतौर वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। व अस्अलुका बिहक्के ममशाय हाजा, ऐ अल्लाह ये जो मेरे कदम तेरे घर की तरफ चल रहे हैं इन कदमों का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तो मेरी दुआ कबूल कर। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह सिर्फ उसकी दुआ कबूल ही नहीं करता बल्कि उसकी दुआए मगफिरत पे 70,000 फरिश्तों को लगा देता है। एक जुमला बोलने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह डिमांड करूंगा। मैंने कहा सिर्फ नमाजी मस्जिद की तरफ चल पड़े, जो अल्लाह की तरफ चल पड़े उसका अल्लाह इतना हया करे, जिसके कदम अल्लाह की तरफ चल पड़े अल्लाह उनका इतना हया करे तो जिनके कदम रब की बारगाह में जम जाए 1000 साल बीत जाने के बाद भी फरीद फरीद होती है। ये वो हस्ती हैं जिनके कदम जमे हुए हैं रब की बारगाह में, हाय हाय, जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी मादरत के साथ, ऐसे सज्जादा नशीनों को भी सुना है जो सीधी दुआ नहीं मंगवा सकते, लेकिन पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद में फन किरात का इमाम कौन था? बाबा फरीद थे। तारीख पढ़ो, तारियाने हिंद पढ़ो, पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद में जो दुआत का मखरज था उसके बानी बाबा फरीद थे, और पूरे जनाब हिंदुस्तान के अंदर बाबा फरीद जैसा कारी पैदा ही नहीं। हाय हाय, इसलिए आओ अपनी असल की तरफ पलटो। कितना सच्चा अकीदा है हमारा, और हम भागते फिर रहे हैं नमाज से। मुस्तफा करीम के गुलामों, ये बल्कि आइए हम हर नमाज में एक दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआ है किसकी? अल्लाह अकबर। कुरान हम हर नमाज में क्या पढ़ते हैं? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। एक दफा भी आपने वो सुभान अल्लाह नहीं की जो मेरा दिल डिमांड कर रहा है। सिर्फ वो बंदा खुदा को गवाह बना के हाथ खड़ा करे जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह, आयत सुन के सुभान अल्लाह कहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करे। पढ़ूं कुरान? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह, जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कही है ना, मेरा दिल कर रहा है साथ को मैं फिर पढ़ूं, फिर पढ़ दूं, पढ़ दूं। सुभान अल्लाह का पिछला रिकॉर्ड टूटना चाहिए यार। माहौल बनाओ, लोग आपकी मिसालें दें कि कुरान सुनना हो तो सुनिए कि महफिल में जाओ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम में दुआ। हाय 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 हाय, मैं ऐसे मलंग को जूते क्यों ना मारूं जो नमाज के करीब ना जाए, क्योंकि जब नबियों को पढ़ता हूं, जब नबियों की जिंदगी का मुताला करता हूं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या करते हैं? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, मेरे अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और मेरी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
अब मुझे अपने ईमान से बताइए, आज बुजुर्गों के पास जाते हैं, हुजूर दुआ करें बच्चा पास हो जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार अच्छा चल पड़े, हुजूर दुआ करें बीमार है सेहतयाबी मिल जाए। मैं कहता हूं कभी बुजुर्गों से ये भी दुआ करवाई है तो हुजूर दुआ करें मैं भी नमाज का पाबंद बन जाऊं, मेरी औलाद भी नमाज की पाबंद बन जाए। और नमाज आए औलाद तो ऐसी पाबंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वकान यामुर अहलहु बिस्सलात, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज की पाबंद, आगे वो भी औलाद को नमाज की पाबंद। और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी, उनके मुताल्लिक कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तादमे ज़ीस्त नमाज और ज़कात की अदायगी का हुक्म फरमाया है। नबी खुद भी नमाजों के पाबंद, उनकी औलाद भी नमाज की पाबंद, और मुस्तफ़ा करीम की औलाद में से सिर्फ मौला हुसैन का अगर मैं जिक्र करूं जी, हाय हाय, आज हम मौला हुसैन के नाम की न्याज़ें खाते हैं, लेकिन मौला हुसैन की फिक्र क्या है, मौला हुसैन का पैगाम क्या है? करबला की धरती पे इतने जख्म खाने के बाद मेरे मौला हुसैन ने सजदा क्यों किया? कभी सोचे? सिर्फ खतीब जनाबे वाला मदीनों काफिला टोरिया मक्के पहुंचाया, मक्के टोरिया करबला पहुंचाया, करबला टोरिया शाम दे बाजार से कूफे च पहुंचाया, उतो मदीने पहुंचाया। पैगाम क्या है? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मौला हुसैन इतने जख्म खा के सजदा कर रहे हैं। ए मेरे मौला हुसैन, आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। और ये सरदारी उनको बचपन में ही हुजूर की निस्बत की वजह से मिल गई थी। ए मौला हुसैन, आप सजदा न भी करें तब भी आप जन्नती जवानों के सरदार हैं, इतने जख्म खा के सजदा क्यों कर रहे हैं? मौला हुसैन ये पैगाम देना चाहते कि मेरे नाने की उम्मतियों, जन्नत की सरदारी में वो लुत्फ नहीं है जो इतने जख्म खा के अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का लुत्फ है। और उस सजदे को बड़ा कमाल अंदाज में बयान किया पीर नसीरुद्दीन नसीर ने। आए हाय, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगो बू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए सिर्रहू सजदे में है। इब्न ज़हरा तेरी शान इबादत को सलाम, इब्न ज़हरा तेरी शान इबादत को सलाम, सर पे कातिल ला चुका है और तू सजदे में है, सर पे कातिल ला चुका है और तू सजदे में है। कौन देखे कौन समझे कौन समझाए नसीब, कौन देखे कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। मजा जो रब दी नमाज विच गे, न सोज विच गे न साज विच गे, मजा जो रब दी नमाज विच गे, न सोज विच गे न साज विच गे। हुसैन दसिया रजा खुदा दी
ए नाज विच गे नियाज विच गे हुसैन दसिया रजा खुदा दी ए नाज विच गे नियाज विच गे सलाम फेरन तू बाद नासिर नमाज होंदी है सब दी पूरी सलाम फेरन तू बाद नासिर नमाज होंदी है सब दी पूरी हुसैन सजदे च सिर कटाया हुसैन अज भी नमाज विच गे हुसैन सजदे च सिर कटाया हुसैन अज भी एक मरतबा सभी बोलने हुसैन सजदे हुसैन सजदे च सिर कटाया हुसैन अज भी हुसैन अज भी नमाज विच है ये बतौर मफरूजा नहीं है। मेरे मौला हुसैन आज भी सजदे की हालत में और जब क़यामत के दिन उठेंगे तब भी सजदे की हालत से ही उठेंगे क्योंकि करीम रऊफुर रहीम नबी के एक सहाबी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ये तलबिया पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया तो नबी पाक ने फरमाया मेरा गुलाम जिस हाल में दुनिया से गया है इसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो गोया शरीयत का ये उसूल मिल गया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। मौला हुसैन सजदा करते दुनिया से गए हैं सजदा करते ही क़यामत के दिन उठेंगे। मेरे मौला हुसैन इस हालत में सजदा न छोड़ें। और इधर मौला हुसैन का मलंग है संगल ओढ़े हुए कड़े कड़ों पे कड़े और पूछो ये कड़ा किधर से पता क्या शबाज कलंदर के मजार से लग के आया है। मैंने कहा पगले शबाज कलंदर का मजार तो कम दर्जा रखता है गुंबद खजरा से भी लग के आए तब भी हराम है क्योंकि मेरे मुस्तफा ने इसको हराम किया। कोई तांबा कोई लोहा कोई सोना मर्द के लिए हराम है हराम है हराम है चाहे वो जिस मजार से आए क्योंकि मेरे नबी ने उसको हराम किया। ये क्यों से मलंगे तलंगे निकल आए कड़े पहन लेते हैं जी शबाज कलंदर के मजार से लग गया तो बाबा फरीद के मजार मैंने कहा शबाज कलंदर खुद भी कड़े पाए बाबा फरीद ने खुद कड़े पहने थे। जो जाहिल तुम्हें जनाबे वाला कुल डायरेक्शन देता है आंखें बंद करके उसे पीछे चल पड़ते। मुस्तफा करीम के गुलामों हुजूर का सहाबी है हजरत सालेबा अंगूठी पहनी हुई है लोहे की सलाम किया हुजूर को मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा सलाम किया जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सलाम किया जवाब नहीं दिया। तो साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह आपका सहाबी है 3 मर्तबा सलाम किया जवाब नहीं दिया। मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया फरमाया तुम देखते नहीं इसकी अंगूठी में जहन्नम का लिबास है और वो देख के मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैं पूछना चाहता हूं सहाबी को हुजूर सलाम का जवाब नहीं देते तो ये कौन सा फकीर है जो कहता है मुझे हुजूर की हुजूरी हासिल है और 5 नग। बात समझ नहीं आई है। इसको सलाम का जवाब मिलेगा इसको तो जूते पड़ेंगे। हया नहीं आती मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ाते हुए। हाय हाय अगर अंगूठी मेरे नबी ने सोने की भी पहनी हुजूर ने सोने की अंगूठी भी पहनी है साहबा नहीं पहनी लेकिन जब उसकी हुर्मत नाजिल हुई हुजूर ने उतार के फेंक दी। फिर हुजूर ने अकीक इस्तेमाल किया। अकीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं हुजूर ने अकीक का पत्थर इस्तेमाल किया। नबी पाक ने ऐसी भी अंगूठी इस्तेमाल की जिस पे आपने अपना नाम लिखवाया लेकिन चांदी और वो भी सिर्फ 4.5 माशे। इंज नहीं भाई इस भी 4.5 माशे थे इस भी थे इस भी आखिर जी 4.5 माशे नहीं सिर्फ एक अंगूठी 4.5 माशे की। और अगर सोना ज्यादा इस्तेमाल करने का शौक है ना उमरा को ज्यादा शौक होता है तो उनके लिए एक ऑप्शन शरीयत ने रखा है सिर्फ कमीज के बटन आप सोने के शरण बनवा सकते हैं जंजीर के बगैर। जंजीरी शरण हराम है सिर्फ सोने के बटन आप बनवा सकते हैं। मर्द के सोना पहन नहीं सकता
सिर्फ कमीज के बटन बनवा सकते हैं अगर बनवाना चाहे। खैर ये डिबेट ही दूसरी है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था कि मौला हुसैन उस हाल में भी सजदा किया और बताया कि अल्लाह की बंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं। आओ, टाइम चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, सना खान रसूल भी मौजूद हैं। मैं जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों ने एक जुमला बोला, मैं ताईद अर्ज कर दूं। उन्होंने फरमाया आज मिलाद का मकसद पूरा हुआ है। भाई मिलाद का मकसद क्या है? सूरतुल आराफ आयत नंबर 157 अल्लाह फरमाता है वयदउ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। मेरा नबी क्यों आया? फरमाया जो तुम्हारे गलों में पड़े हुए हजारों बुतों के ताक थे वो नबी उतारने के लिए आया है और एक वहदहु ला शरीक का तुम्हें पुजारी बनाने। यह है मिलाद का मकसद। जो नमाज नहीं पढ़ता उसने मिलाद का लंगर खाया है, मिलाद का मकसद पूरा नहीं किया। और मेरे करीम नबी आते ही पहला काम क्या किया? सीधा सजदे में और बताया कि हूं नबी, तुम्हें भी बख्शवाऊंगा, लेकिन तुम्हें सजदे की कदर बता रहा हूं। दुनिया में आके सबसे पहला काम मैंने यही किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा। हाय आओ कुरान मजीद पढ़ने लगा हूं। मेरे नौजवान साथियों, सूरह कलम जो अभी भी नमाजी नहीं बना, तौबा नहीं की है, मैं हरगिज़ आपकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता। अगर मैं कहूं जरा हाथ खड़ा करो कितनी नमाज इशा की पढ़ के आए हैं, तो शायद आज से ज्यादा हो, इसलिए मैं हाथ खड़े नहीं करवाता। एहसास दिला रहा हूं अब भी वक्त है। सूरह कलम घर जाके 29वां पारा आयत नंबर 41 से 43 तक इस आयत को तर्जमा और तफसीर के साथ बतौर वजीफा 10 मरतबा रोजाना पढ़ें, खुद भी पढ़ें, बच्चियों को भी पढ़ाएं। इंशाअल्लाह खौफ खुदा पैदा होगा और नमाज की जनाबे वाला अजमत दिल में बैठेगी और नमाज का शौक पैदा होगा। आइए मैं कुरान मजीद पढ़ूं। अब तो ताईद भी सनद भी मिल गई है। अल्लाह का कुरान यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। यौम युक्शफु अन साक़िन, दिल से कहो सुभान अल्लाह। कुरान सुनो। यौम युक्शफु अन साक़िन, मैं जब क़यामत के दिन साख खोली जाएगी, हिसाब किताब का मामला शुरू होगा। अब बेनमाजी को अल्लाह बुलाएगा, मैं इधर आ। युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। अल्लाह फरमाएगा ओ बेनमाजी इधर आ, यहां मेरे सामने सजदा कर। हाय हाय हाय, फला यस्ततीऊन, सजदा नहीं कर सकेगा। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, नजरें नीची किए हुए और जिल्लत उस पे चढ़ रही है, जिल्लत चढ़ रही है। मेरे अल्लाह क्यों? अगला जुमला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। अल्लाह फरमाता है जब दुनिया में से कहा जाता था ना आ नमाज के लिए, तो बहाने ढूंढता था। अल्लाह उस वक्त से बचाए कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो के बंदा हो रब का और सजदा ना कर सके।
अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन मैं इसे अपने पास बुलाऊंगा, सामने खड़ा करके कहूंगा यहां सजदा कर, नहीं कर सकेगा। क्यों? फरमाया जब दुनिया में कहा जाता था नमाज पढ़ तो बहाने ढूंढता था, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, फरमाया ये हक बात सुनने के बाद भी अगर तू नमाजी न बना। अगला जुमला क्या बोला? सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। ओए बेटा आराम से बैठ जा, मैं 1 घंटा हो गया आपका तमाशे देख रहा हूं। मजलिस के आदाब होते, बेटा नीचे बैठो, नीचे बैठो मेरे बेटा, शाबाश, तवज्जो करना। सुभान सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, फरमाया इतना दर्दनाक, इतना नसीहत आमोज पैगाम सुनने के बाद भी तू नमाजी न बने तो फरमाया बोमलीलों, मैंने रस्सी ढीली छोड़ी है, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ले जाऊंगा जहां की तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ऐसे बर्बादी के गड़े में तुम्हें डालूंगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और वो गड़ा क्या है? कुरान सुन, फसौफ यल्कौना गय्या, फरमाया वो गैश का मकाम है जिससे बेनमाजी की मुलाकात होगी। और याद रखो मेरे दोस्तों, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो जहन्नमी है। वो कौन है? जहन्नमी है। मैं नहीं कहता मुसलमान नमाजी जन्नत में है और मुसलमान बेनमाजी जहन्नम में है। तवज्जो है आपकी? भाई मेहमान आते जाते रहेंगे, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मुसलमान नमाजी जन्नत में और मुसलमान बेनमाजी जहन्नम में। उस वक्त उनका जो मुकालमा होगा उस मुकालमे को कुरान ने बयान किया, उस मुकालमे को कुरान ने बयान किया। मा सलककुम फी सकर, जन्नती मुसलमान नमाजी जहन्नमी मुसलमान बेनमाजियों से पूछेंगे कि तुम्हें जहन्नम कौन सी चीज ले गई, तुम तो कलमा पढ़ते थे। आगे से जवाब पता है क्या देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए याद रखो, जानबूझ के नमाज छोड़ने वाला कुरान की नस से जहन्नमी है। इतनी आयात मैंने आपकी हजरात की खिदमत में पेश की हैं। क्या मैं उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह आज के बाद आप नमाज नहीं छोड़ेंगे? इसके साथ मैं दूसरा भी टच देता हूं, नमाज और अकीदा अहले सुन्नत। लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है, सना खाने रसूल भी बैठे हैं, उन्होंने भी हाजिरी लगवानी है। इस पे फिर कभी मुझे हुक्म दिया गया तो जहां मैं ख़त्म कर रहा हूं यहीं से आगे मैं शुरू करूंगा कि नमाज से अहले सुन्नत का अकीदा कैसे वाज़े होता है। अल्लाह ताला और जनाब सब बैठे हैं, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे। आमीन। अल्लाह तेरे मां ते प्यो ते रहमत फरमाए। आमीन। आज रसूल राजी मिलाद का मकसद पूरा हो गया है। मिलाद तबलीग है अल्लाह के रसूल। है खतीब के लिए जुमरात का टाइम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सुबह जुम्मा शरीफ पढ़ाना होता है। और मैं इसलिए जल्दी कर रहा था क्योंकि मैंने ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद पहुंचना है, सुबह जुम्मा शरीफ भी है। लेकिन शाह साहब ने हुक्म दे दिया है तो अब सैयद का हुक्म हो और सियालवी न माने तो वो सियालवी कैसा? सुभान, तवज्जो करना, सुभान अल्लाह। सामीन, अगर नमाज पढ़ोगे ना पाबंदी से, एक तो जिंदगी में सुकून आएगा, करार आएगा, बरकत आएगी। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि अगर आप डीपली नमाज को समझेंगे तो आपका अकीदा भी ठीक हो जाएगा। कैसे? कैसे? वो ऐसे, आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं? ऊंचा बोलिए। 5।
कभी सोचा है कि यार ये 2 क्यों नहीं पढ़ते, यार ये 10 क्यों नहीं पढ़ते, ये 5 ही क्यों पढ़ते हैं? तो आप उलमा की तरफ रुजू करेंगे, उलमा से पूछेंगे जनाब बताइए हम 5 नमाजें क्यों पढ़ते हैं? तो उलमा आपके सामने बुखारी और मुस्लिम शरीफ खोल के रख देंगे। और मैं अब जरा बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूं, अगर आपका ज़ौक़। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज से वापस आया ना, फरजाअतु फमररतु अला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, क़ाल बिमा उमिरता, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा ए अल्लाह के आखिर ज़मान नबी, अल्लाह ताला ने आपको किस चीज का हुक्म दिया? कुल तो उमिरतु बि50 सलातन कुल्ल यौम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत को रोजाना 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। काला इन उम्मत करात 50 सलातन कुल्ल यौम, अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत रोजाना 50 नमाजें न पढ़ सकेगी, क्यों? इन्नी वल्लाहि जर्रबतु नास क़ब्लका वअलजतु बनी इसराईला अशद्दल मुआलजते, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी, मैंने उनका शदीद तरीन इलाज किया, इसके बावजूद वो नमाज नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ सकेगी? फर्ज इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट जाइए, फस्अलहु तखफीफा, नमाजों में कमी करवाइए। अब बुखारी शरीफ में है 10-10 नमाजें कम हुई, मुस्लिम शरीफ में है 5-5 नमाजें कम हुई। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि रहमतुर रहमान वर रहीम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन शैलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि ये 5 वाली हदीस ज्यादा बयान किया करो। हुजूर क्यों? फरमाया अगर 10-10 नमाजें कम हो तो मुस्तफ़ा करीम को सर की आंखों से रब का दीदार 5 मरतबा हुआ, अगर 5-5 नमाजें कम हो तो मुस्तफ़ा करीम को खुदा का दीदार सर की आंखों से 10 मरतबा हुआ। अज़मत रसूल इसमें ज्यादा है, इसलिए 5 वाली हदीस ज्यादा बयान की। आज जब मुस्तफ़ा करीम गए, अर्ज के मेरे अल्लाह मेरी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। सुनियो नुक्ता, पॉइंट देने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह मेरी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। रब ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे नबी मखलूक मेरी है, फर्ज मैंने की है, मैं जानता हूं पढ़ सकती है कि नहीं, तू कब से गैब का इल्म रखने लगा? रब ने ये नहीं फरमाया, रब ने ये भी नहीं फरमाया महबूब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरी बात बदल सकती नहीं। रब ने ये भी नहीं फरमाया महबूब ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं उतना ही बोझ रखता हूं जितना कोई उठा सकता है। रब ने कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया और सोने एक केड़ा मसला, ये तो घर की गल है, ये तो घर की गल है। माफ की कितनी रह गई? कई साढ़े संगी सोचते बैठे हो सन यार सुल्ला एक फेरा और मार छोड़े होने जी, आए मसीता ते मौलवी जान ही छुट गए। आए हाय, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी अर्ज किया था यार सुल्ला 5 भी कोने ने पढ़ सकने लगे, फिर बंजो। नबी पाक ने फरमाया मूसा रब ने मुझ पे इतना करम कमाया है कि अब मुझे वापस जाते हुए हया आती है। हाय हाय हाय, उम्मती को अभी हया नहीं है ये नमाज शुरू करने की, कब हया करेंगे हम? मुझे हया आती है, अब मैं नमाज और अकीदा अहले सुन्नत का टच देने लगा हूं। हाय हाय, जो मुस्तफा का वसीला न माने, सिंपल बड़ा सादा सा मसला, उसे कहो भाई मैं मौलवी नहीं हूं, मुझे सादी सी बात पता है, ये बता के पहले नमाजें फर्ज कितनी हुई थी? वो कहेगा 50। उसे को फिर 5 क्यों पढ़ता है? वो कहेगा नबी पाक के बार बार अर्ज करने पे 5 रही। उसे को फिर वसीले वाली तो 5 हैं, वसीले वाली। उसे को भाई बात सीधी सी है, लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है, या वसीला मान 5 पढ़, तो या फिर पूरियां 50 एक जड़ 50 की प्रैक्टिस करे, वसीले मुस्तफा समझ आवे। बात समझ आइए कि नहीं आई? अब आइए, अकीदा ठीक हुआ या नहीं? वसीले वाली नमाज भी वसीले वाली। मैंने कब पगले जुमला बोलने लगा हूं, जुमला बोलने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह।
अल्लाह अपनी इबादत भी वसीले मुस्तफा के बगैर नहीं देता। और कौन सा जनाबे वाला तू तीर चला लेगा बगैर वसीले मुस्तफा के? अल्लाह फरमाता है इबादत भी वो दे रहा हूं जो मुस्तफा के वसीले वाली। अब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह भी अपनी जगह पे एक मुसल्लम उसूल है कि बात बदलती नहीं, बदल तो गई है। रब फरमाया सोने गल तेरी भी रखनी है तो गल अपनी भी रखनी है। सोने तू बार बार डिमांड की है मैं 45 माफ कर दी ते गल अपनी भी रखनी है। परसन 5 सवा पूरा 50 दे दे सक। तीसरा अकीदा वो ये कि क्या मुस्तफा करीम के बार बार अर्ज करने पे तकदीर बदली है कि नहीं? तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह के महबूब जब रब की बारगाह में डिमांड कर दें तो रब अपने महबूबों का हया करते हुए तकदीर को भी बदल देता है। अब आइए नमाज और अकीदा अहले सुन्नत पे चौथा पॉइंट देने लगा हूं। किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो? खाना काबा शरीफ। ये काबा किसके वसीले से किबला बना? समझ नहीं आई है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुरान पढ़ूं। अच्छा तुहाड़ी बोली, चलो आए हाय हाय, चलो जी तुहाड़ी बोली तो फिर जिवें मैं सुभान अल्लाह प्यादा उंज सुभान अल्लाह भी तो आखो ना। नहीं ये पता चल सी कुरान सुन के। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। सुभान अल्लाह अगले साल तक काफी है। लेकिन मेरा दिल पे करदा यार इंज दी एक बार छल सुभान अल्लाह दी हो आवे। मैं आयत पढ़दा पढ़ा आयत जड़ा दिलों ते ढिडों दिल नाल ते दिल नाल सुभान अल्लाह आखे ना, जरा वो हाथ खड़ा करे सारे आखोगे। एक तारीख रकम होनी चाहिए। ये हामिदपुर शहीदा आज भाई सुभान अल्लाह कदी सुनी आई। मैं आज पढ़ने लगा। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। मजा आ गया यार कसम से। शाह साहब आधा घंटा क्या मेरा दिल पे करदा घंटा और कसम से बड़े दिल कर रहा मैं फिर इस आयत को पढ़ दिया, फिर पढ़ दूं यार, फिर पढ़ दूं। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة मेरे करीब रऊफ रहीम नबी असर दी नमाज है 2 रकातां पढ़ियां मस्जिद अक्सा दी तरफ मुंह करके ते आसमान दी तरफ चेहरा उठावना शुरू कीता।
कद नरा, हाय 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 हाय। क्यों चेहरा उठाया? इस वास्ते कि मेरे रब्बा ये यहूदी ताने देने कि नवी शरीयत गिन के आया, नवा नबी है, किबला साढ़े आला, किबला साढ़े आला। रब्बा ये यहूदी ताने देने, मेरे नबी बोले नहीं। यार सुनियो, जुमला बोलने लगा हूं वही सुभान अल्लाह चाहिए जो कुरान मजीद सुन के सुभान अल्लाह आपने कही है। आज जो लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से क्या होता है, मैंने कहा तुम्हें बताऊं, नबी बोले नहीं, जिसके खामोश चेहरे का रब इतना हया करता है उसके बोलने का रब कितना हया करता है। रुख महबूब दा खाना कावा, मैं सारा दिल टेला छोड़ा सुभान अल्लाह नहीं आखना, अपनी गल आई तो किवें पटी के सुभान अल्लाह, यही तो तुम सुनी जाती करेंगे। रुख महबूब दा खाना काबा, जिथे आशिक सजदे कर दे दो जुल्फा बिच नैन मुसल्ले, जिथे चार मजहबिया रल दे खुयार दिया बेज़मज़म, जिथे घुट प्यासी भर दे बाहुशा मक्के की जाना, जदा हज होवे घर विची आगे सियालवी साहब बड़ा सोहना कुरान पढ़े ने, अचानक पटड़ियों लै क्यों गए? मैं किवें आके हज घर च किवें आवन लग पे? मैंने कहा उधर से उधरों ये बड़ी हदीस चुट के पढ़ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा वालिदैन दा चेहरा प्यार नाल वेख लवे उसनू मकबूल हज दा सवाब मिलसी। मैं कहा जे वालिदैन दा चेहरा प्यार नाल वेखण नाल मकबूल हज दा सवाब मिले ते जिदे सदके वालिदैन नू अजमत मिलियां मेरे नबी दा चेहरा वेखना। अल्लाह यूं चेहरा उठाया, अल्लाह ने क्या फरमाया? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। तर्जुमा तो यही होंदा ना कि सोनिया आसमान की तरफ चेहरा उठावना अस तेरा वेख रहे हैं। उलमा बैठे फी दा मान होंदा विच, सोनिया जड़ा आसमाना विचों तू असन पे वेखदा अस भी तैनू वेखदे पे। तो ये नहीं फरमाया सोने जेडे पिछे खलोते हैं तेरे 17 साल जिन्हें मस्जिद अक्सा दे पासे मुंह करके नमाज़ पढ़ियां, इन्हां वास्ते तो मसला बन वैसी सोने अगलियां दो पूरियां करना तो फिर तब्दील कर सा नहीं। फरमाया मेरे नबी अभी चेहरा फेर, यही तो देखना चाहते हैं कि किबले की तरफ कौन जाता है और रुखे मुस्तफा पे कौन। हुजूर ने चेहरा फेरिया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। नबी के चाहने से क्या होता है? ए होता है, ए होता है, समझ को क्या होता है? मैंने कहा ए होंदा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मौलवी
तू टांगे ऊपर भी कर ले, दूसरे जन्म में भी इसका जवाब नहीं है तेरे पास। रब ने ये नहीं फरमाया सोने मैं अपनी मर्जी नाल किबला बनावना ना, तरदा सोने जिदे तू मुंह कर दिया सौदा ही किबला बना। तरदा असा तेरी मर्जी नाल किबला बना, जिदे तेरी मर्जी उधर रुख कर दे। फी नफ्स ही न मस्जिद अक्सा की शान है, फी नफ्स ही न बैत मस्जिद हराम की शान है, फी नफ्स ही न मस्जिद कुबा की शान है। शान उसी की तरफ उसी सिमत की है जो सिमत रुखे मुस्तफा घूम गया। हमारी अनवार तजल्लियात का मरकज उसी रुख बनता है जिस रुख पे मेरे नबी का रुख होता है। हाय हाय, कोई एक साहबी पूरा इस्लामी लिटरेचर पढ़ो, कोई एक साहबी भी इंजदा है कि जिस ये तजस्सुस की तो भी शायद हुजूर भूल गए हैं। 17 साल यार जिन्ना 5 नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़िया, कोई एक साहबी भी आई और साहबा दा ते इस्लाम भी हुजूर दे रुख नाल ही चलदा ही, रुखे मुस्तफा नाल चलदा ही हैं। नाजिल हुई है जिसके लिए आया ए लक़द, अपनी नौइयत का है जमाने में वो अहद। खालिक ने ऐसे फन से तराशे है खालुकत, न तस्वीर की हद है न मुसव्विर की कोई हद। ऐसा हसीन सुभान जिधर घूमता है उधर इसे भी घूमते हैं। एक शादी और मैं आख्या उत्थे दे पिछे खलोते आए संगिया, मैंने कहा मैं बुखारी शरीफ पढ़दा पिया, पहली जिल्द सफा 57 पढ़ लै। उत्थों साहबी नमाज पढ़ के गए ना, अगे जनाबे वाला अंसार दी एक जमात अलग हो खलोती हो, अलग पे नमाज पढ़ाने। पिछो साहबी गया ना तो उस पिछो आवाज दे देती कि नबी पाक तो किबला बदल लिया। किससे ये नहीं तजस्सुस की तभी पता नहीं आवाज लाने वाला कौन है, उत्थे ही घूम गए। ए बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफा 58 तो टुर मंजो, पहली जिल्द सफा 58। फजर दी नमाज मस्जिद कुबा च हो रही है तो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख है उनका, उन तक इतला नहीं पहुंची कि किबलत कल असर तब्दील हो गया। एक साहबी पिछो गया ना तो उस पिछो आवाज दी कि किबलत कल असर के टाइम चेंज हो गया। तो किसी एक साहबी भी तजस्सुस नहीं की पता नहीं आवाज लाने वाला कौन है, बाद तहकीक करेंगे फिर किबला बदलेंगे। ना आया ना हुजूर दा ना सुन के घूम गए, पर मैं साढ़े वास्ते हुजूर दा ना ही काफी है। अकीदा ठीक होता है या नहीं होता? इस वास्ते जो हुजूर के वसीले का इनकार करे उन्होंने को संगिया एक किबला वसीले आला, एक किबला वसीले आला, या ते वसीला मन ते इस किबले आले पास मुंह कर, नहीं तो कोई किबला होर ताड़ ए वसीले आला। हाय हाय कोई और किबला ताड़, हाय हाय सुभान अल्लाह। आइए नमाज और अकीदा अहले सुन्नत। आप नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका, ऊंची बोलो अस्सलामु अलैका, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आज आखदें जी या रसूलल्लाह नहीं आखना चाहिए, उधर या अल्लाह इधर या रसूलल्लाह, उधर भी या इधर भी या दा माने ए। मैं कि तेरे वास्ते मसला ए बनी हुई है, समझ कोई नहीं आई। आखिर जी उधर या इधर भी या दा माना ए, हाजिर नाजिर देखते हैं सुनते हैं जानते हैं। मैं कहीं ए मसला, आखिर जी हाँ। तो मैं कहीं नमाज जरा पढ़ो, तर्जमा करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तर्जमा किया सलाम हो तुम पर ए नबी। मैं कह नमाज के अंदर ए नबी जायज, तो नमाज तो निकल के केड़ी मौत पै पैंदी है। या रसूलल्लाह का कीदा नमाज से साबित हुआ कि नहीं? इसीलिए तो हम कहते हैं शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या, ऐसे नहीं यार, सुन्नी बन के पढ़ो पता चले यार सुन्ना मानने वाले बैठे। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या
सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचों में नाराया रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने ज़मीं सिमटी हुई उनके आगे हाथ की मानद, उन्हें मालूम है किसने पुकाराया। बोलो बोलो, उन्हें मालूम है किसने पुकाराया रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम बिना राया। या नबी या गूंज पड़नी चाहिए। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम बिना राया। बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। शफाअत कास्मी होगी उसी की देख लेना तुम। शफाअत कास्मी होगी उसी की देख लेना तुम। हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया रसूल अल्लाह। हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया। बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। जरा पढ़िए किताबों में फुतूह शाम का किस्सा, भरा लश्कर सहाबा का पुकाराया रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम बिना राया। अल्लाह अल्लाह आप पर अलविदाया बनने आया इब्ने कसीर चोटी का मुहद्दिस। छठी जिल्द सवा 298 जंग यमामा का मौका। खालिद बिन वलीद कमांड कर रहे हैं, 10,000 फौज और मुकाबले में मुसैलमा कज़्ज़ाब 40,000 की फौज। मुशावरत हुई सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में कि हुजूर आज ऐसों से आज ये जना लफड़ा पिया, वो भी कलमा ए ही पढ़ दें, असम भी कलमा ए ही पढ़ दें। दाड़ियां उन्हें भी रखियां, नसम भी रखियां, नमाजा वो भी पढ़ दें, नसम भी पढ़ दें, अजान वो भी दे दें, नसम भी दे दें, अकाम तो भी आदे नसम भी आख दें। ऐ सिद्दीक आज पता किवें लगेगा
कि नमाज पढ़ने वाला सच्चा कौन तो नमाज पढ़ने वाला झूठा कौन, दाड़ियां रखने वाला सच्चा कौन तो दाड़ियां रखने वाला झूठा कौन, मदरसे बनाने वाला सच्चा कौन तो मदरसे बनाने वाला झूठा कौन। बतौर चैलेंज अर्ज कर रहा हूं, इब्ने कसीर को पढ़ो, चोटी का मुहद्दिस मुहक्किक मुअर्रिख नक्काल हाफिजुल हदीस। वो कहते हैं सिद्दीक अकबर ने कहा कि आज नखेड़ा करना, उन नबी नारे तकबीर लाना, तुम भी नारे तकबीर लाना, आज नारे रिसालत लाओ। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं असर का टाइम, हाथ शल हो गए, तलवारें गिरने लगी, पांव से जमीन छिड़कने लगी, सूरज आधा अंदर आधा बाहर, 40,000 फौज हम पे चढ़ दौड़ी। खालिद बिन वलीद फरमाने ने मैं जले हाल वेख्या ना तो मैं सीधा टिब्बे ते चढ़ गया ते सिर्फ मुंह मदीने की तरफ। अब लफ्ज इब्ने कसीर के सुन, फनादू बिशियारहिम वकान शियारहुम युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जो ही या रसूल अल्लाह की सदा जी, खालिद बिन वलीद 40,000 फौज हमारे आगे थी, हम उनके पीछे थे, गाजर मूली की तरफ काट रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे, वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम। अगले साल जिंदगी नहीं मैं यहीं से शुरू करूंगा कि वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे। आए हाय हाय, नमाज से अकीदा भी ठीक होता है कि नहीं होता? यही अस्सलामु अलैका या नबी की बहस। अब्दुल हई लखनवी, उनके वालिद अब्दुल हलीम लखनवी अस्याफ फीचर हिदाया कहते हैं अस्सलामु अलैका नबी, एक काफ बी खिताब दा ते फिर भी गल पूरी सलाम तुम पर नबी, ए विच अय्यू आके आ गया। एक गल बड़ी तवज्जो नाल सुननी है, चोटी का फकीह है अब्दुल हलीम लखनवी अस्याफ फीचर हिदाया, आदन अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, जो अस्सलामु अलैका नबी गल पूरी, ए विच अय्यू आके वे कहंदे ने वसिर्रु फिल खिताबे अन्न रसूल अल्लाह मौजूदुन फिल मुसल्लीना। नमाजी तू तन्हा नमाज नहीं पढ़ रहा, तेरी नमाज के अंदर रसूलुल्लाह मौजूद है। तेरा साथ बैठा नमाजी भी इतना तेरा सलाम नहीं सुनता जितने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनते। हाय हाय, तो या रसूलुल्लाह का कीदा नमाज से साबित हुआ कि नहीं? आगे पढ़ दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, उच्ची उच्ची आखिरी गल ते खत्म तकरीर, व अला इबादिल्लाह व अला इबादिल्लाह सालिहीन। मेरे अल्लाह तेरे जितने नेक बंदे हैं सब ते सलाम। पढ़ दिया कि नहीं? उच्ची 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 पढ़ दिया कि नहीं? अस्सलामु अलैना, मेरे अल्लाह साढ़े ते भी सलाम, व अला इबादिल्लाह सालिहीन, जितने तेरे नेक बंदे हैं सब ते सलाम। मैं कि नमाज दे विच बाबा फरीद ते सलाम भेज दे हो, समझ कोई नहीं आई यार, बड़ी थकी हुई कौम यार। बड़ा पॉइंट मैं देता, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, मेरे अल्लाह तेरे सारे नेक बंदियां ते सलाम। मैं कि नमाज दे विच बाबा फरीद ते सलाम भेजदा, नमाज दे विच दाता अली हजवेरी ते सलाम भेजदा। ये नमाज तो निकल के केड़ी मौत पै वैंदी है? गल समझ नहीं आई। भाई अल्लाह वालों का जिक्र आया है तो मुझे मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं उस्तादुल कुर्रा किबला कारी यासीन नईमी साहब, जो हमारे हम सफ़र बने साहिवाल से, उन्होंने आते हुए मुझे हुक्म दिया जी वो बाबा फरीद आला वाक़या तो से ज़रूर पढ़ना।
मटकियां ला क्या क्या सुने वे ओ माशाल्लाह यार मेरे बाबा फरीद का बड़ा अजीम फैज है कसम से। मैं 2011 शारजा कम्युनिटी सेंटर खिताब कर रहा था शारजा ते जो मैं तकरीर मुकाई ना तो एक 60 साल का बाबा खलो गया आई हो इंडियन मैं नकदा वो बाबा फरीद का वाक्य भी सुनाए मैं कहा बाबा जी तो सभी सुने हुआ आके इसे वास्ते तो महफिल रखी है ये मैं 8 साल पहले कोटली आजाद कश्मीर पढ़िया सी इतनी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह जिथे वैना इसकी डिमांड जरूर होती है। बड़ा सादा जहा वाक्य लेकिन मेरे बाबा फरीद का फैज है सुभान अल्लाह। क्या क्या सुने हुआ भाई माशाल्लाह सारे सुने हुआ सारा सुने हुआ माशाल्लाह। अच्छा बात उस जिमें सुभान अल्लाह हुई वो भी सुनी हुई ने जिमें उस क्लिप दे सुभान अल्लाह हुई वो भी सुनी है ना तो उंज दी सुभान अल्लाह सुना सो कोई ना। सामने नजीद श्याम तालिब इल्म मटके चुक के पानी भरन चले बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद पर मैं पुत्रो किधर जांदे हो आखे बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा उथों पानी भरन चले हां। बाबा फरीद पर मैं पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो ए मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो मैं मिठा कर दिता कर तालिब इल्म खारे पानी की मटकी भरी बाबा फरीद के सामने रखी। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी फूंक मारी सारे मटके मिठे हो गए। तालिब इल्म मटके चुके मदरसे मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो आके उस्ताद जी चश्मे ते जान की लोड़ ही नहीं पई बाबे और एक बार सूरह फातिहा पढ़िए फूंक मारिए सारे मटके मिठे हो गए आके लै सूरह फातिहा दा सानू भी आंदी अस बड़े बड़े कर रही है। खारे पानी की मटकी भर के बह गए पढ़ सूरह फातिहा फूकन एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद कुल गए बाबा जी तुसा एक बार सूरह फातिहा पढ़ी फूक मारी सारे मटके मिठे हो गए असा फूका मार मार थक गए एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद पर मैं पुत्रो जबान भी तो फरीद आली होवे क्या कह रहे